ये कहानी आपको इमोशनल के साथ साथ मोटिवेट भी करेगी। एक कहानी है यान डियोमेंडे की। आइवरी कोस्ट की धूल भरी सड़कों पर नंगे पैर फुटबॉल खेलने वाला एक लड़का, जिसके पास ना तो पहनने के लिए अच्छे जूते थे और ना ही भरपेट खाना, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी। वो थी उसकी 15 साल की छोटी बहन रॉक्सेन। जब भी यान थक हार कर घर लौटते, रॉक्सेन उसका हाथ पकड़कर कहती, भैया आज ये लोग आप पर हंस रहे हैं ना, हंसने दो, एक दिन पूरी दुनिया आपके नाम के नारे लगाएगी। यान ने अपने सपने को सच करने के लिए दिन रात एक कर दिया। 15 साल की उम्र में वो यूरोप गया, चेल्सी, रेंजर्स, क्रिस्टल पैलेस, यहाँ तक कि रियल मैड्रिड ने भी उसके शुरुआती ट्रायल्स को रिजेक्ट कर दिया। वहाँ से जवाब आया, तुम में वो बात नहीं है, तुम वापस अफ्रीका चले जाओ। रिजेक्ट होकर जब वो लड़का वापस लौटा तो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन अभी भी उससे बड़ा झटका लगना बाकी था। अभी वो स्पेन के छोटे क्लब लीगानेस में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे एक रात को फोन आया। एक पार्टी के दौरान किसी ने उसकी 15 साल की छोटी बहन रॉक्सेन के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रॉक्सेन मर चुकी है। जिस बहन ने उसे स्टार बनने का सपना देखा, अब वो बहन इस दुनिया में नहीं थी। उस काली रात ने यान डियोमेंडे को हमेशा के लिए बदल दिया। जो लड़का पहले अपने लिए खेलता था, अब वो अपनी मरी हुई बहन के वादे के लिए खेलने लगा। उसने मैदान पर खून पसीना बहाना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना, घंटों अकेले ट्रेनिंग करना। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती थी, भैया तुम्हें हारना नहीं है। 2025 में जब वो जर्मनी के क्लब आरबी लाइप्जिग पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे वो दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। बुंदेसलीगा के एक ही सीजन में 12 गोल्स और 8 असिस्ट करके उसने पूरे यूरोप के सारे डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। जो क्लब कल तक उसे रिजेक्ट कर रहे थे, आज वही उसके सामने चेकबुक लेकर खड़े थे। और फिर आया 2026 का वो ऐतिहासिक दिन। रियल मैड्रिड, जिसने इस लड़की को ट्रायल्स में कभी रिजेक्ट करा था, उसी रियल मैड्रिड ने 125 मिलियन यानी कि 1100 करोड़ रुपीस की रिकॉर्ड बोली लगाकर यान डियोमेंडे को साइन किया। आज भी जब डियोमेंडे गोल करते हैं तो आसमान की तरफ उंगली उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बादलों के उस पार उसकी बहन उसे देखकर मुस्कुरा रही होगी। जब आपका मकसद खुद से बड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको इतिहास रचने से नहीं रोक सकती। तो ये कहानी थी यान डियोमेंडे की। तो कमेंट करो कि आप अगली कौन से फुटबॉल की स्टोरी सुनना चाहोगे।